स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ चैप्टर 1। इससे पहले का वीडियो में चैप्टर 1 से जितना भी एमसीक्यू बन सकता था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सभी एमसीक्यूज को समझाए थे, बताए थे, सबका सॉल्यूशन दिए थे। आज की वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं, पूरा फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आज के वीडियो में मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं जाना है। जितना आज के वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे सब्जेक्टिव में, उसी में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में कोई पूछेगा तो एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड पूछेगा और वो भी निकालना रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालने का एक क्वेश्चन रह सकता है, और एचसीएफ एलसीएम निकालने का और भी इसी से रिलेटेड 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। दोनों क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद फिर एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद एक 4q+1 4q+3 इस तरह से सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन, और एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेगी अपरिमेय संख्या यहाँ से। तो यही 3-4 में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अगर एचसीएफ एलसीएम से पूछा तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, देखिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 96 और 404, 404 का एचसीएफ एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना और इतना का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो कैसे करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का है तो अभाज्य गुणनखंड कर देना है। पहले 96 का तो 200 हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 या 2 8 16, फिर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो देखो यहाँ पे 96 का जो वैल्यू आया, इसका गुणनखंड जो आया वो कितना आया, तो 2 देखो कितना बार है, 3 2 5 बार है, यानी लिखेंगे 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 है ना, 2 5 बार है, इसलिए 2 का पावर 5 गुणा 3 ये हो गया। उसके बाद 404 का करना है। 404 का अभाज्य गुणनखंड 200 का 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2 2 0 2 1 2। अब देखो इसको कितना होगा, 101। 101 हमको लगता है किसी का टेबल में नहीं कटेगा। 101 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे वहीं। 404 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, देखो 2 बार आया इसलिए 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 101, 101 रह जाएगा। ठीक है, अब बोला है एचसीएफ निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। अब इसमें क्या करना है, कॉमन को देखना है। कॉमन नाम है हाईएस्ट कॉमन, लेकिन हाईएस्ट को नहीं, लोएस्ट को देखना है। ठीक है, कॉमन में क्या, लोएस्ट पावर को देखना है। तो कॉमन कौन है, 3 101, इसमें तो कॉमन नहीं, कॉमन ये है 2 2, ये कॉमन है। अब इसमें क्या करना है, कॉमन जो रहेगा हम यहाँ पे हिंदी से लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। कॉमन जो रहे, कॉमन संख्या का सबसे छोटा घात है ना, कॉमन जो रहे उसी का सबसे छोटा घात को लिख देना है, वही होता है एचसीएफ। ठीक है, तो कॉमन क्या है, इसमें से 2 है तो 2 का छोटा घात, 2 का पावर 5 है यार, एक तो है 2 का पावर 2, तो छोटा घात कौन हुआ, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4। और एचसीएफ एलसीएम निकालने का और भी तरीका होता है, वो सभी तरीका पिछला वीडियो में बताए थे, ना देखो तो देख लीजिएगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीका भी बताए थे क्योंकि एमसीक्यू करा रहे थे पिछला में, तो एमसीक्यू में इतना लंबा नहीं करना है, बताएं शॉर्टकट कैसे करना है। ठीक है, तो एमसीक्यू वाला वीडियो जरूर देखिएगा, एमसीक्यू में काम आएगा, और यहाँ पे बताएंगे वो सब्जेक्टिव में काम आएगा। खैर इसको भी अप्लाई कर सकते हो हाँ, लेकिन टाइम लगेगा, उसके लिए समय ज़्यादा लगेगा। अच्छा, एलसीएफ एचसीएफ तो हो गया, एलसीएम भी तो है। एलसीएम निकालना अगर हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जितना भी गुणनखंड है, जितना भी फैक्टर है, ये सब क्या फैक्टर गुणनखंड है, तो क्या करना है, तो वो यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। सभी गुणनखंडों का सबसे बड़ा घात, सभी गुणनखंडों का सबसे बड़ा घात का
गुना कर देना है, ठीक है। सबसे बड़ा घात शॉर्ट में याद रखिएगा, सभी गुणनखंड जितना भी गुणनखंड है सबका बड़ा घात इसमें लेना है, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नाम से लग रहा है लोएस्ट छोटा लेना, लेकिन इसमें बड़ा लेना, इसमें हाईएस्ट लग रहा है हाईएस्ट, लेकिन इसमें लोएस्ट को लेना है, पावर को, है ना। इसमें हाईएस्ट कुछ और है, कॉमन फैक्टर है। फैक्टर मतलब होता है कि हाईएस्ट यानी बड़ा से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या है, नंबर है जो ये दोनों को काटे, ये दोनों को काटे, उसको बोलते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए है यहाँ पे हाईएस्ट। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है कि लोएस्ट मतलब छोटा, छोटा से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो ये दोनों का दोनों से कट जाए। बड़ा से बड़ा तो बहुत हो सकता है, इनफिनाइट, तो छोटा लोएस्ट इसलिए है लोएस्ट, यानी छोटा से छोटा कौन सा नंबर है जिससे कि ये जो कि ये दोनों नंबर से पूरी तरह से कट जाए, यानी विभाजित तो हो जाए, भाग चला जाए, ठीक है। तो सभी गुणनखंडों का सबसे बड़ा घात लिख देंगे तो वो संख्या आ जाएगा। तो सभी गुणनखंड लिख दो। पहला गुणनखंड है 2, बड़ा घात देखो 2 का पावर 2 भी है 5 भी है, तो बड़ा घात है 5 गुना 3, देखो एक है गुणनखंड 3 और इसका पावर कुछ नहीं है, इससे 3 ही होगा बड़ा। फिर एक देखो 101 भी है, 101 का भी कोई घात नहीं है तो एक ही बार 101 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 का पावर 2 और 5 था तो बड़ा कौन 5, तो 5 को लिखना है, एक ही को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, हो गया आंसर। 2 का पावर 5 मतलब कितना, तो 2 का पावर 5 माने 5 बार 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो गया 32। मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 1 जा 3, इतना हो गया। फिर ये दोनों को गुना कर देना है, गुना करने आता होगा, नहीं आता होगा तो कर दे गुना, डायरेक्ट कर देते हैं। 32 तिया 3 दूनी 6 3 तिया 9, 96, और फिर 32 तिया 96, ठीक है। 96 हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर, LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये छोटा से छोटा नंबर है जो कि ये दोनों से विभाजित हो जाएगा, भाग चला जाएगा, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछ सकता है जो कि बेहद सिंपल है, थोड़ा सा इसी को घुमा के पूछेगा, इसका ज़्यादा चांस नहीं है ना, इसके बाद जो बता रहे हैं वो ज़्यादा चांस रहेगा, हाँ। लेकिन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा तो एक टिक लगाने वाला में रहेगा ही ऑप्शन में। देखिए जैसा क्वेश्चन अभी बताएं वैसे ही एक रह सकता है ना। अब देखो नंबर बदल सकता है, ऐसा नहीं सोचिए कि एकदम यही फिक्स आ जाए। हो सकता है हम यहाँ पे जो लिए थे 96 और 404, इसकी जगह हो सकता है 20 और 50 रहे, या 100 रहे, 200 रहे, नंबर बदल सकता है, ठीक है, नंबर बदल सकता है, लेकिन करना यही रहेगा, काम यही करना होगा, ठीक है। और अगर ये ना पूछे, थोड़ा सा अगर इसको हार्ड करके पूछे या घुमा फिरा के पूछे तो एक पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन, 3 नंबर दे करके पूछ सकता है, ठीक है। तो 3 वाला भी एक ठो देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक और 3 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से करते हैं तो खत्म कहानी हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, ये जैसे ये 3 है ना, जैसे अभी लिए थे उसमें 2 ही नंबर था, 2 ही संख्या था, इसमें 1 2 3 को संख्या है, इसका भी वही करना है, एचसीएफ HCF एंड एलसीएम फाइंड करने का पूछ सकता है, ठीक है। अगर 2 ना पूछे तो 3 पूछेगा, और अगर ये भी ना आवे तो कौन आएगा अभी बता। तो वही तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा HCF एलसीएम से, ठीक है। तो फिलहाल इसको देख ले, पहले 6 का गुणनखंड कर देना है, 2 3 6 3 6, 2 3 6 हो गया, 6 बराबर हो गया 2, सिंगल है, 3 भी सिंगल। 72 का करो, 72 200 होगा, 2 3 6, 1 गया, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 3 9, देखो 2 3 बार आया, 72 इज इक्वल टू 2 3 बार, तो 2 का पावर 3 गुना 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। फिर 120 2 6 जा 2 0 2 3 2 0 2 15 जा 30, फिर 3 5। अब देखो 120 का क्या आ गया, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 सिंगल है, मल्टीप्लाई 5 भी सिंगल। हमको देखो निकालना पहले HCF है, तो HCF में क्या बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन देखना है, कॉमन को तो देखना है, लेकिन कॉमन का छोटा पावर, कॉमन माने 3 गो है तो तीनों में रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉमन तीनों में 2 2 2 2, तो तीनों में 3 3 3 3 तीनों में, ठीक है। तो 2 भी कॉमन,
3 भी कॉमन, तो गुना में ऐसा लिख देना है 2 और 3 है दोनों को। अब पावर को भी लिखना है, तो पावर छोटा पावर, तो 2 का सबसे छोटा पावर देखो, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3 और यहाँ कुछ नहीं माने 1, तो सबसे छोटा तो यही हुआ, तो इसी को लिख दिए 2। यहाँ देखो 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 2 तो बड़ा है, सबसे छोटा पावर कौन है, ये दोनों है, तो ये दोनों में से किसी को भी लिख दो, 3 ही है, ठीक है, तो लिख दिए, तो हो गया 3 दूनी 6 आंसर। छोटा पावर समझ में आ रहा है ना, ये 3 का पावर 2 है, मान यहाँ 3 का पावर 1, यहाँ भी 1, तो 1 क्यों लाना छोटा हुआ, तो 1 ही ठो लिखना है, ऐसा नहीं कि 3 दोनों छोटा है तो दोनों को 3 लिखना है, 2 को 3 नहीं, 1 ही लिखना है, 2 को भी 1 ही लिखना है, जो छोटा है तो सबसे छोटा ये 2 है, तो इसलिए इसको लिख दिया। अब ये गुना है, 2 है तो गुना कर देना है, 2 तिया 6 हो गया। अब LCM निकालना है, LCM निकालना है तो क्या बोले, सबको लिख और सबका बड़ा पावर, जितना गुणनखंड सबको एक बार है ना, 2 है, पावर अभी नहीं लगाते हैं, 3 है, और क्या है 2 है, 3 है और 5, बस इतना ही तो ही है, देखो 2 पूरा यहाँ 2 ही है, 3 है, 5 है, एक बार लिखना है सबको, और बड़ा पावर लगा दो, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है तो लगा दो 3, 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है तो लगा दो 2, फिर 5 का सबसे बड़ा पावर 5 ही है तो छोड़ दो, ठीक। अब 2 का पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 3 का पावर 3 मतलब 3 3 9 गुना 5 तो सिंगल है, 8 9 72 हो गया यहाँ, गुना 5, 72 बचे कितना होता है, तो देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35 अरे 36, 360 हो जाएगा इसका LCM, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रह सकता है, हाँ फिर से याद रखिएगा, इसके जगह हो सके कुछ और नंबर दे, लेकिन HCF LCM का है, काम ऐसे करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है HCF LCM से ही रिलेटेड और ज़्यादा चांस इसी क्वेश्चन का आने का है, ठीक है, जो कि अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो 2 बताएं और ये तीसरा है, तो ये 3 में से एक ही रहेगा, और ज़्यादा उम्मीद इसका है, 90% चांस है इस क्वेश्चन का होने का। देखो HCF दिया हुआ है 306, 657 का 9, और बोलेगा LCM 306 और 657 का क्या होगा, ये फाइंड करो, ठीक है। बोलेगा HCF इतना इतना बराबर 9 है, तो LCM ज्ञात करे, है ना, LCM और ब्रैकेट में नंबर दिया हुआ है। मतलब कहने का इस क्वेश्चन का है कि HCF हम आपको दे रहे हैं, HCF जो अभी निकालते थे निकालना नहीं पड़ेगा, HCF दे दिया, बोला अब LCM निकालो, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला, ज़्यादा चांस इसी का है, ध्यान से देखिएगा, हाँ फिर से यहाँ पे नंबर बदल सकता है, चीज़ वही रहेगा। हाँ फार्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर जिसका HCF LCM निकाल रहे हैं वो दोनों संख्या का गुना, है ना, तो यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुना। 2 संख्या है उसी का तो HCF LCM निकालेंगे, तो वही दोनों का गुना, ठीक है। तो HCF दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 9 दिया हुआ है, LCM नहीं दिया हुआ, हमको फाइंड करना है तो LCM छोड़ देंगे, बराबर दोनों संख्याओं का गुना। तो कौन कौन है दोनों संख्या, एक है 306 और एक तो है 657 657, हमको निकालना था LCM, तो LCM को छोड़ो इधर, बाकी इसको हटाओ, हमको तो LCM चाहिए ना, तो LCM इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए। तो यहाँ 9 तो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, भगा दो इसको, बॉर्डर पार कर दो, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 306 गुना 657, पहले से जो है वो रहेगा, बॉर्डर पार हुआ तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काट देना है, कट रहा है, देखो 9 तिया 27, 3 गया 36 हुआ, 9 चौके 36। अब ये दोनों को कर दो गुना, LCM हो जाएगा आंसर, ठीक है। गुना करने आता ही होगा, 34 को 657 से गुना कर देना है, ठीक है, 34 गुना 657 गुना करके लिखिए, जितना भी आता है वही हो गया इसका आंसर। ज़्यादा गारंटी, ज़्यादा उम्मीद इसी क्वेश्चन का है। इस तरह का क्वेश्चन एक आध और आप कर लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन हम दे देते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे HCF 26 91 13 दिया हुआ है, तो LCM 26 91 निकालना है। इसको निकाल के आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही दोनों में से एक क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है, इसमें कोई मतलब इधर 19-20 नहीं, एकदम 100% 110% ये दोनों में से एक क्वेश्चन छप चुका है। इसीलिए इसको अगर कभी पढ़े नहीं है ज़िंदगी में
कोई कोई होता है कभी पढ़ता नहीं ध्यान से तो कोनो नहीं धंसता है, तो अगर वैसा स्थिति है तो रट लो, है ना, कहा कि क्वेश्चन छप गया है। अच्छा, HCF एल्शियम से ही एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी कर ही दे रहे हैं। शायद अगर लक खराब हो और यही क्वेश्चन आ जाए तो फिर दिक्कत कर सकता है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, जिसका भी उम्मीद है उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। दो संख्याओं का मसा, देखो क्वेश्चन रहेगा दो संख्याओं शॉर्ट में लिख दे रहे हैं का मसा। दो संख्याओं का मसा यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 13, हाँ, दो संख्याओं का मसा 13, मसा मतलब HCF है ना, HCF 13, और यही दोनों संख्या का एलसीएम भी दे दिया हुआ रहेगा। एलसीएम यानी लसा 182 है। इसमें से यदि एक संख्या 91 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। एक संख्या 91 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, ठीक है। पहला संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या मतलब एक संख्या 91 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा संख्या वाट लगा देते हैं, यानी कितना होगा वो बताना है। HCF एल्शियम दोनों दे दिया, एक वो संख्या भी दे दिया, अब दूसरा कितना होगा वो बताना रहेगा। तो इसके लिए भी वही सेम काम करना है। HCF गुना एल्शियम दिया हुआ है, गुना बराबर दोनों संख्या का गुना होता है, दोनों संख्याओं का गुना। तो HCF एल्शियम दोनों दिया हुआ है तो लिख दो 13 HCF एल्शियम 182। दोनों संख्या गुना, तो एगो है 91, अब दूसरा तो पता नहीं तो कैसे गुना करें, तो दूसरा पता नहीं तो उसको कुछ मान लो, जैसे x लिख दिए तो x मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकता है x। अब x का मान निकालना, यानी दूसरा संख्या x है, x का वैल्यू हमको पता नहीं है, पता करना है, तो 91 को हटाओ यहाँ से, इधर कर दो, तो 13 गुना 182 बटा हो जाएगा 91, आ गया x का वैल्यू, मतलब दूसरा संख्या है, ठीक है। 13 7 91, ये 7 दूनी 14, 42 हुआ, 7 6 42, तो x बराबर 26, यानी दूसरा संख्या 26 होगा। अगर वो तीनों भी ना आवे तो ये रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इससे हट के, ये 4 क्वेश्चन हुआ HCF एल्शियम से। अब HCF, अब थोड़ा हट के आते हैं इससे थोड़ा दूसरा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछे थे, 2 नंबर में पूछने का ये चांस है, तीनों ये चारों क्वेश्चन क्या 2 नंबरी वाला ग्रुप में रहेगा ना, 2 मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए अगर पूछेगा क्वेश्चन तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है 4 मार्क्स के लिए जो पूछता है, जैसे 272 और 148 का HCF याद करें, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 संख्या दिया हुआ रहेगा और कहेगा इसका और इसका HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो HCF अभी निकाले थे, लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड विधि था। अगर बोलेगा, अगर क्वेश्चन में लिख देगा, है ना, 3 नंबरी क्वेश्चन में अगर पूछेगा 3 मार्क्स के लिए तो वहाँ पे लिख देगा कि इसका 2 संख्या रहेगा, HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाले। तो जब यूक्लिड विभाजन कह दे तो यूक्लिड विभाजन के लिए मतलब क्या, भाग दे देना है, ठीक है। तो इसको छोटा रहेगा, दोनों में कौन छोटा है 148, तो इसको इधर लिखेंगे और इधर भाग देने, सबको आता होगा भाग दे देना है, ठीक है। 3 नंबर मिल जाएगा। भाग कैसे देना है, 148 कितना बार पढ़े कि 272 आवे, 2 बार में तो ये लगभग मान के चलो कि 150 है, 2 बार करेंगे तो 300 के आसपास आ जाएगा, 300 करीब ही होगा, और ये 300 से छोटा है, मतलब 2 बार में नहीं, एक ही बार में करना होगा। तो 148 है, 148। अब घटाते हैं, भाग देने तो आता है, 12 में 8 घटावेंगे 4, या 6 बज गए, 6 में 4 घटावे 2, इधर कुछ नहीं, 24 बचा। अब इसको फिर से ऐसा कर देते हैं, जब तक नहीं खत्म होगा भाग करते रहना है। 24 को इधर कर दो और ये वहाँ चल जाएगा 148। अब फिर से इसको करो, 24 का पहाड़ा पढ़ना है, कितना बार पढ़े कि 148 आए। अब 24 का पहाड़ा या 148 का पहाड़ा किसको याद है, नहीं रहता है यार, तो गुना करके देखो ना। तो 24 हमको लगता है अगर 10 बार में कितना होगा 240, तो बहुत है ये। 5 बार में 100 कुछ होगा, 6 बार में 6 दूनी 12, 4 7 बार में 7 दूनी 14, 6 बार में ठीक होगा। देखो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14, देखो ठीक है। तो थोड़ा अंदाज लगा लेना है कि 20 छक 120 वही आसपास है ना। तो 6 बार में तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। फिर घटावेंगे
4 बचेगा, फिर नहीं खत्म हुआ, फिर इधर करो और ये अबर 24, ये वाला 24 अबर उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर करो इसको, तो 4 6 24, खत्म कहानी है। जब तक नहीं खत्म होगा तब तक नहीं छोड़ना है, ठीक है, करते रहना है। अब इधर ये तो कर लेना है, ये हो सके तो रफ में करो, ज़्यादा बेटर होगा, इसको रफ में करो और यहाँ पे लिखना है इज्जत से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए किसको बोलते हैं, इसको, इधर को बी, इधर को क्यू, और शेषफल रहता है उसको आर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, स्टेप 1, चरण 1 है ना, स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप में ए बना 272, तो 272 बराबर इधर बी क्यू, तो बी 148 गुणा बी क्यू है ना, इसमें रखना है, तो बी लिख दिए, क्यू उधर 1 प्लस आर था, आर शेषफल कितना 24 बचा था फर्स्ट स्टेप में। एंड स्टेप 2 में आएंगे तो ये ए बन गया, ठीक है, तो 148 यहाँ आ जाएगा बराबर बी क्यू, तो बी 24 एंड क्यू 6 प्लस शेषफल 4 हो गया। थर्ड स्टेप में यहाँ पे ये 24 बन गया, इधर ए बराबर बी बन गया 4, क्यू बन गया 6, 4 गुणा 6 प्लस शेषफल हो गया 0। जब शेषफल 0 हो जाए तो किससे भाग देने पर, किसका टेबल पढ़ने पर हुआ, किससे भाग देने, 4 से भाग देने पर हुआ, 4 से। तो ये वाला 4 जो है दिख रहा है ना, 4 ये वाला 4 क्या है, ऐसे यानी 4 किससे आया, ये वाला से, इधर वाला है ना, इधर वाला को लिखना है, इधर वाला, ये हो गया HCF, तो लिख देंगे HCF बराबर 4 आंसर। 3 नंबर मिल जाएगा, कोई नंबर नहीं काट सकता है, आधा नंबर भी नहीं काटेगा, इतना करिएगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर फिक्स है। अगर ये समझ में आ गया, इस तरह का क्वेश्चन 1 2 आप अपने देखिए, किताब में बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, 3 नंबर मार्कशीट में जोड़ लीजिए अगर समझ में आ गया तो। हाँ, HCF हो गया। अब एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कौन तरह का, हाँ ये है, इस तरह का एक क्वेश्चन रहता है। ये कितना क्वेश्चन हो, 5वां 6ठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा है ना, उससे ज़्यादा नहीं कराएंगे, भागिएगा नहीं। 2 टाइप का क्वेश्चन मात्र बच गया, अभी बता रहे हैं, और एक और, मतलब 8 क्वेश्चन काफ़ी है, ये 6ठा 7 क्वेश्चन काफ़ी है, उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। और हो सके तो एक टाइप का 2 क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए देखो, हम सब क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, कौन क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन रह सकता है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, क्या इस तरह का एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, या फिर इसी को कैसा कहेगा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। या ऐसा क्वेश्चन रहेगा, दर्शाइए कि कोई भी सम पूर्णांक 4q+2 या 4q या 4q+2 के रूप का होता है। या ऐसा कहेगा कि कोई भी सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q या 2q+2 तो नहीं होता है, 2q के रूप का होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, है समपूर्णांक 2q को समपूर्णांक या विषमपूर्णांक रह सकता है। तो बनाना ऐसे ही है जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो तरीका पूरा, माना भाज्य ए, भाज्य को ए मान लेना है, भाजक जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, तो भाजक को बी बोलते, बी है ना, और भागफल को क्यू, भागफल को क्या, क्यू, ये 3 चीज मान लेना है। जहाँ अच्छा भाजक बी, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भाजक बी और बी दिया हुआ है, बी कितना है, देखो फॉर्मूला में क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, यानी बी की जगह यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो बी होगा कितना 4, यानी भाजक हो गया 4, और क्यू नहीं दिया है, क्यू ही है, और आर इतना सा है। और फिर लिखेंगे जहाँ आर, शेषफल कितना होगा, देखो ध्यान से, शेषफल आर, तो देखो जिससे भी हम भाग देते हैं, जिससे भी किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो उससे छोटा ही शेषफल रहेगा, या तो 0 रहेगा, ठीक है, या तो 0 या तो जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटा। जैसे 4 से किसी को भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या 3 बच सकता है, 4 तो नहीं बचेगा, 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 0 भी बच सकता है, मतलब उससे छोटा होगा। तो शेषफल जो होगा या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, या बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी, इसलिए बराबर का साइन, लेकिन b से हमेशा छोटा। तो यहाँ पे क्या होगा 0 छोटा बड़ा r लेस देन b, यहाँ 4 है, तो
तो 4 ये होगा मतलब। और इसको अगर और बढ़िया से लिखना चाहे तो 0 और 4 के बीच होगा कहने का मतलब। तो r बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेक्सफल क्या क्या हो सकता है उसको लिख देना है। उसके बाद a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला जानबे करते हैं, वो फार्मूला में बैठा देना है। ठीक है, अतः विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम यानी वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a पूछने छोड़ दो, b पता है 4 छोड़ दो, लिख दो, q नहीं है तो छोड़ दो, प्लस r है एक बार 0। सबसे पहले देखो सबसे छोटा 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 4q, 0 हटा तो 4q, तो क्या आ गया, सम संख्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। क्यों सम पूर्णांक है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य इसलिए सम पूर्णांक, 4 है तो 2 से विभाज्य है सम पूर्णांक है। फिर a बराबर 4q प्लस 0 तो लिख दिया, हमको शेषफल 3 को दिया हुआ है और 3 को है 1, तो 1 ये तो विषम पूर्णांक है, तो यहाँ साइड में लिख दो विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विषम पूर्णांक 2 से विभाज्य नहीं लिख देना है इसमें। फिर a बराबर क्या हो सकता है, तो 1 2 3 लिख दो, a1 ये 1 ही है, ये 2 ये 1 है, ये तो फॉर्मूला है, ये a1 है और ये 1 ही नंबर का 0 बस हटाए हैं, ये a2 है, a3 4q प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ रहा है मतलब सम संख्या है, क्या है, समपूर्णांक। ठीक है, समपूर्णांक। फिर a4 बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक। इतना सिंपल है, बस उतारते चलो, 3 बार 4 बार जितना है शेषफल जितना है उतार दो। अब देखो ध्यान से, बोला था विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 3 का रूप का होता है, तो देखना 4q प्लस 1 विषम, 4q प्लस 3 विषम, यही रूप का है, बाकी तो सम है सब। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। 3 नंबर मिल गया। ठीक है, इतना सा लिख देना है, 3 नंबर जोड़ लेना है मार्कशीट में। ठीक है, कुछ हार्ड है, ना गुना ना भाग ना जोड़ ना घटाओ, कुछ नहीं करना है, याद रट लेना है इसको, सब क्वेश्चन यही करना है। बस यहाँ 6q रहे तो b की जगह 6, और यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक, 6 रहे तो 6 से छोटा मैंने 5 तक शेषफल, और ये वाला 5 लाइन चल जाएगा, यहाँ 1 2 3 तक किए, फिर 4 किए, 5 करिए। ठीक है, और ये सब लिखते चलिए, फिर लास्ट में जो क्वेश्चन है उसी को लिख देना है। अतः विषम पूर्णांक 4q या इसके रूप का होता है। ठीक, 3 नंबर अगर ये हो जाएगा तो याद रखना, खाली इसको याद रखना है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, दर्शाइए कि √7 एक अपरिमेय संख्या। इसमें भी प्रोसेस याद रखिएगा, इसके जगह बदल सकता है, काम वही करना है। दर्शाइए कि 7√5 एक परिमेय संख्या, या 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, या 6 + √2 परिमेय संख्या। इस तरह से मतलब एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन, इसको बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको बहुत ही आसान तरीके से आज इस क्वेश्चन को हल करने वाले, समझाने वाले हैं, बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा, घबराना नहीं। ठीक है, बस इसमें एक क्वेश्चन रहता है जिसमें बिना, जैसे √5 रहे, √3 ये अपरिमेय पर संख्या सिद्ध करना हो तो ये थोड़ा लंबा जाता है। बाकी अगर इसके साथ कोई परिमेय संख्या लगा हुआ है, जैसे 7 है, 3 है, 5 है, इसके साथ बटा में, माइनस में, प्लस में, कहीं भी, तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको चलो देखते हैं, ये आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन क्या करना होगा आपको बनाने समय, मान लेना है इसको परिमेय संख्या। माना 7√5 एक परिमेय संख्या, लिख देना है परिमेय संख्या है, मान लेना है। ठीक है, मानने में क्या आ जाता है, मैथ है तो मान लें। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या कुछ है, कोई है, तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या अगर कुछ है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको मान लिए कि परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि 7√5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जब मान लिए तो लिखो, फिर
परिमेय संख्या जैसा है ना, तो परिमेय संख्या जैसा लिख दिए। अब यहाँ से क्या करना है, √5 को अलग कर, रूट वाला जो रहे उसको अलग करना है, रूट को अलग कर दो यानी √5 को, तो P/Q इसकी जगह A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। A/B भी किताब उताब में ज़्यादातर A/B लिखा है, तो घबराइएगा नहीं, है ना, वही चीज़ है, बस आप बटा में लिख देना है। साथ देखो गुणा में है तो भाग यानी यहाँ चला आएगा। यहीं पे इतना ही काम करना है, ठीक है, इसमें इतना ही काम करना है। अब देखो लिखना क्या है, लिखने वाला याद रखिएगा। यहाँ पे देखो √5 है, √5 है। अब ये √5 तो अपरिमेय संख्या है, हमको मालूम है, क्योंकि क्या बताएं कि रूट में अगर कोई रहे संख्या, अगर उसका रूट ना टूटे तो वो अपरिमेय संख्या होता है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या को तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो √5 को बराबर क्या आ गया, P/7Q, माने P/Q बटा में तो आ गया, P/Q के रूप में आ गया, मतलब क्या ये परिमेय संख्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है ना। तो क्यों आ रहा है परिमेय संख्या, √5 है, ऐसा नहीं आना चाहिए था लेकिन आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने शुरू में ही उल्टा कर दिया, ये भी अपरिमेय था लेकिन मान लिया परिमेय, तो उल्टा कर दिया। तो यही बतवा को घुमा के लिख देना था, लिख देना है कि यहाँ पे देख रहे हैं तो परिमेय दिख रहा है, लेकिन ये हमारे मान्यता के अनुसार या तथ्य का, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी ये उल्टा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने गलत मान लिया है कि वो एक परिमेय संख्या है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से मैंने मजाक करना है यहाँ पे, ठीक है। एक बार मान लेना है परिमेय, फिर लिख देना है कि नहीं हम गलत मान लिए थे, ये परिमेय है अतः ये अपरिमेय संख्या है। तो ये थोड़ा सा इसीलिए उटपटांग लगता है और लोग बच्चों को समझ नहीं आता है, तो देखो ध्यान से करना है, इतना ही सा काम करना है। उसके बाद लिख देना है चूंकि का साइन ऐसा होता है, चूंकि P लिखे 7 लिख दिए, PQ और 7, PQ और 7 इसमें आ रहा है 7, ये तीनों क्या है, PQ और 7 तीनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक माने कोई नंबर ही है, कोई नंबर होगा, पूर्णांक है। इसीलिए अगर ये पूर्णांक है, पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिख लिए, मतलब ये क्या परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, PQ 7 ये सब पूर्णांक है, इसलिए ये आ गया परिमेय संख्या। अब देखो ये परिमेय संख्या अरे बराबर में है √5, इसका मतलब कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी तक तो जब भी हम पढ़ाए हैं तो बोले हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, यानी रूट में जब भी रहे और उसका रूट ना टूटे तो वो अपरिमेय संख्या होता है। अरे यहाँ पे उल्टा आ रहा है, यहाँ पे ये सब आ रहा है परिमेय संख्या, अरे परिमेय संख्या के बराबर में है, मतलब परिमेय संख्या के बराबर है तो वो भी परिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है। तो उसी बात को लिख दो, P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय, √5 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि परिमेय के बराबर में आ रहा है। अब देखो हमको जान रहे हैं, इसको तो जान रहेगा अपरिमेय है, लेकिन परिमेय आ रहा है तो लिख दिए परिमेय संख्या होगी। लेकिन फिर भी हम जान रहे हैं कि √5 तो अपरिमेय है भैया, √5 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे फिर लिख देना है क्या, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब यहाँ पे क्या लिखे, पूरा लिख ले तो फिर एक बार समझाएंगे। ये अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। सब में यही चीज आपको छाप देना है। क्या होता गया, यहाँ पे बोला अपरिमेय सिद्ध करने, तो इसका उल्टा पहले मान लेना है कि ये परिमेय संख्या है। हम जान रहे हैं कि अपरिमेय है लेकिन मान लेना है बनाने के लिए इसका उल्टा मान लेना है कि ये परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मानेंगे तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो 7 उधर जाके होगा भाग, और ये PQ R तीनों का तीनों पूर्णांक है तो ये परिमेय आ गया, तो ये परिमेय आया तो इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या आ गया, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी।
अब जब रूट 5 परिमेय संख्या हो गया तो फिर हमको ख्याल आया कि रूट 5 तो ना अपरिमेय संख्या होता है, बचपन से पढ़े हैं। तो इसलिए उसी बात में यहाँ लिख देना है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी उल्टा प्राप्त होता है। इसका उल्टा आ रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, यानी हम जानते हैं कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ रहा है, परिमेय आ रहा है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में मान लिए थे गलत, तो इसलिए लिख देना अतः 7√5 एक परिमेय संख्या जो माने थे वो गलत था। वो क्या है एक्चुअल में, ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही काम को सब क्वेश्चन में कर देना। तो ये थोड़ा सा उठपटांग है, लेकिन प्रैक्टिस करिए, ये सबको याद रखिएगा। खाली वर्ड को कैसे लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे खाली 2 लाइन का काम है, बाकी इसी को छापना है सब में। तो ये क्वेश्चन रहता ही है गारंटी के साथ। लेकिन अगर फिर भी दिमाग में ना आवे एग्जाम में कि क्या क्या लिखना था, कैसे करना था, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल रहता है, ये अथवा में रहता है। ठीक है, यानी बहुत सारा क्वेश्चन का ग्रुप है, उसी में से एक है ये। जैसे अभी का जो तरीका था, अभी का जो पैटर्न था, उसमें 7 में से 5 बनाना था, तो 7 के ग्रुप में ये एक क्वेश्चन है, तो 7 में से 5 ही बनाना है, तो इसको छोड़ दो, बाकी को बना। ठीक है, तो ऐसी अब एक क्वेश्चन हो सकता है बढ़ा दे, 8 कर दे या 9 कर दे, क्योंकि 10 नंबर बढ़ा है सब्जेक्टिव में। तो उसी तरह मतलब एक ऑप्शनल ये रहेगा, इसको छोड़ करके कुछ और बनाने का ऑप्शन रहेगा, तो उसको बनाइए, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया बढ़िया से बना सकते हैं तो इसको बनाइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, पहला चैप्टर खत्म। जितना बताएं 7 क्वेश्चन देख लीजिए, इसी 7 से रिलेटेड क्वेश्चन पहला चैप्टर से जितना भी बताएं उससे 3-4 क्वेश्चन खाली करिए, ज़्यादा नहीं करना है। 3-4 क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बताएं तो इसकी जगह 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह का क्वेश्चन 2-4 को करिए। इससे पहले जो बताया उससे भी रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करिए, है ना। 3 से 4 हर टाइप का क्वेश्चन करिए, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर से एकदम टेंशन दूर हो जाएगा, 100% सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसी तरह लगातार आपको अब वीडियो देंगे, और जितना भी 15 चैप्टर है सभी का 2 वीडियो मिलेगा, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, आपका सपोर्ट ज़्यादा रहे तो, क्योंकि चैनल देख रहे हैं बहुत डाउन हो गया है, बीच में क्लास छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से हम एक्टिव हो गए हैं। आप भी एक्टिव हो जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और यही 1 महीना 1.5 महीना जितना भी समय अभी है, उसी समय इतना मेहनत करिए कि आप 90+। पिछले बार मेरा मैथ में मेरे स्टूडेंट का 98 हाईएस्ट आया था, इस बार हम चाहते हैं उसका रिकॉर्ड टूटे और 99 या 100 तक भी नंबर जाए। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप ही में से कुछ होंगे। पिछले बार 98 था 2-4 बच्चों का, अब 100 रहे 2-4 बच्चों का। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।